हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया हो। आज हम पकड़ने वाले हैं या सीखने वाले स्ट्रेटेजी का नेम है रिवर्स स्ट्रेटेजी। और इसके लिए आपको बेस्ट टाइम फ्रेम, बेस्ट इंडिकेटर, बेस्ट प्राइस एक्शन, ये सिंपल एंड सिंपल है। आपको इसे कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं। ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेटअप नहीं। इट इज ए वेरी सिंपल स्ट्रेटेजी है, सेटअप है हमारा। तब आप समझिए, आप पैसा कब ज्यादा कमाओगे। आप पैसा कब ज्यादा कमाओगे, ये बहुत जरूरी है। आप साइडवेज मार्केट में पैसा ज्यादा नहीं कमा सकते, या ट्रेंड में आप लॉन्ग होल्ड करके नहीं बैठ सकते। ट्रेंड में आप होल्ड नहीं कर पाते। आपको होल्ड पता नहीं कहाँ से ये ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, कब ये रिवर्स हो जाएगा, ये आपको पता नहीं। और यहाँ से कंफ्यूजन बहुत बढ़ता है। तो रिवर्सल पकड़ने का, और अब आप समझ रहे होंगे, जो अपने मार्केट में ये ट्रेडर है, जो इंस्टाग्राम यूट्यूब पे जो ट्रेडर है, वो ट्रेडर क्या बोल रहे हैं कि क्रिप्टो में आओ, क्रिप्टो में ट्रेडिंग करो, पैसा ज्यादा कमाओ। ये अपॉर्चुनिटी 24 आवर खुला रहता है। 24 आवर खुला रहता है हमारा। लेकिन ट्रेडर मीन्स क्या। आप 24 घंटे मार्केट को देख देख के बैठ नहीं सकते ना। आपको एक टाइम पीरियड चूज करना के पड़ेगा कि यार मैं इस टाइम में ट्रेड करूंगा। मैं लंदन सेशन पे ट्रेड करूंगा, मैं न्यूयॉर्क सेशन पे ट्रेड करूंगा, मैं एशिया सेशन में ट्रेड करूंगा, जो आपकी संभावना है, जिस पे आप कंफर्टेबल है। अभी एशिया का मैं एक सब सेशन का एक लॉजिक बताता हूँ कि स्ट्रेटेजी किस बेस पे है हमारी। हमारी सिंपल स्ट्रेटेजी, आप जब एशिया सेशन चल रहा होगा तो आप देखेंगे यहाँ पे एशिया सेशन में साइडवेज रहता है मार्केट। यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम नहीं रहता, ज़्यादा लोग नहीं रहते एशिया टाइम पे, इसलिए मार्केट साइडवेज रहता है। और यहाँ पे एसएल हिट बहुत ज़्यादा होते हैं, एसएल हिट ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे आ गया लंदन सेशन। यहाँ पे आ गया कौन सा, लंदन सेशन। लंदन सेशन क्या होता है, यहाँ का ब्रेकआउट होता है गैस। ये लंदन सेशन का ब्रेकआउट हो गया, या ऊपर ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन होगा, या ब्रेकआउट, ये भी पकड़ सकते हैं। आप लंदन सेशन को ट्रेड कर सकते हैं। इसके बेस पे मैं एक स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, डिटेल में बनाऊंगा, वो आगे आपको समझना है। हम अब क्या करने वाले हैं, हम ट्रेड करने वाले हैं न्यूयॉर्क सेशन पे। लंदन और न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क सेशन क्या होता है कि यहाँ पे होता है guys, ऐसा होता है। ये क्या होगा, न्यूयॉर्क सेशन। न्यूयॉर्क सेशन क्या, लंदन और ये ये हमारे लिए बेस्ट टाइम जोन है ट्रेड पकड़ने के लिए। हमारे के लिए क्या है, ये बेस्ट टाइम जोन है हमें पकड़ने के लिए। अभी इस टाइम पीरियड में क्या होता है एक्चुअली, इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे जो मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दिए, यहाँ पे जो ब्रेकडाउन दिए, यहाँ का रिवर्सल होता है। मार्केट ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है, मार्केट ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। तो ये पे हमें क्या करना है, यहाँ पे जो रिवर्सल है, ये रिवर्सल पकड़ना है। ये रिवर्सल पकड़ने से क्या होगा, जो ऊपर से जो ब्रेकडाउन दिया है वो नीचे गिरेगा तो यहाँ तक गिरेगा, और ये ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। ऊपर जाएगा तो यहाँ तक जाएगा। ये सिंपल चीज। अब ये रिवर्सल कैसा होता है, इसे डेफिनेशन हम एक्सेस करेंगे, देखेंगे कि ये रिवर्सल कैसे होता है या कैसे आता है। अब हमको प्राइस एक्शन पढ़ना होगा।
अब समझिए मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और मार्केट ब्रेकआउट देके ऐसा ऊपर 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 गया। यहाँ से मार्केट ऐसा नीचे 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 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें इस पॉइंट को पकड़ना है और टारगेट हमारा यहाँ पे जो है ना, ये हमारा टारगेट है। तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा होगा। हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा, बहुत ही बढ़िया होगा। और इसी बेस पे हमारी जो स्ट्रेटेजी है अगली, ये हम डिस्कस करने वाले। हम क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले इसे प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। और इससे मैं लॉस कम करने की भी इच्छा आपको दिखाता हूँ कि इससे लॉस आप वन सेटअप फॉलो करके कैसा कमा सकते। अब वन सेटअप का थोड़ा कंफ्यूजन दूर करता है कि मुझे अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। अलग अलग क्वेश्चन क्या आते हैं कि सर हम मल्टीपल मल्टीपल क्या करें, मल्टीपल सेटअप फॉलो करें या वन सेटअप फॉलो करें। अब इसका एक डेफिनेशन हम डिफरेंस बिटवीन करेंगे कि क्या ये होगा मल्टीपल, ये होगा वन सेटअप। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि प्रॉफिट क्या। अब ट्रेडिंग में एक मिथ्य है, ये गलत चीज है जो लोग आपको नहीं बताते। जो यूट्यूब इंस्टाग्राम पे आप जो देख रहे हो, वो लोग आपको नहीं बताएंगे कि क्या एक्चुअल में होता है। मल्टीपल सेटअप में क्या होता है, आपको एक से ज्यादा ट्रेड मिलेगी, एक या दो से ज्यादा ट्रेड मिलेगी। आप समझो आप 5 ट्रेड मिल सकते हैं, 6 ट्रेड मिल सकते हैं या 10 भी ट्रेड मिल सकते हैं। अब ट्रेडिंग में एक मिथ्य है, जो बिगनर आता है वो क्या सोचता है कि मैं 100 ट्रेड लूंगा, 100 ट्रेड लूंगा तो एक ट्रेड में 1000 का प्रॉफिट, तो 100 ट्रेड का 100,000 मतलब 1 लाख प्रॉफिट कमाऊंगा। जो बिगनर की थिंकिंग रहती है कि यार मुझे सिर्फ एक ट्रेड में 1,000 रुपये कमाना है। मुझे कितना कमाना है, 1,000 रुपये कमाना, मुझे ज्यादा पैसा नहीं कमाना। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि ट्रेडिंग में एक गलत चीज है। कि वो गलत चीज क्या है, गलत चीज ये है कि आप जितना ज्यादा ट्रेड लोगे, आप जितना ज्यादा ट्रेड लोगे, जितने प्लस मतलब जितना ज्यादा ट्रेड लोगे, उतने आप माइनस में रहोगे। आप क्या रहेगा, माइनस में रहोगे। और जितने आप कम ट्रेड लोगे, तब आप प्लस में रहोगे। ये एक्चुअल में सच है। जितने आप कम ट्रेड लोगे, उतने ज्यादा प्रॉफिट में रहोगे, और जितने ज्यादा ट्रेड लेगे, उतने ज्यादा प्रॉफिट में। अब समझिए एक ट्रेडर है, वो दिन के 10 ट्रेड लेता है। एक सेम स्ट्रेटेजी दोनों फॉलो करते हैं और 50% एक्यूरेसी। कितने 50% एक्यूरेसी है, उसने 10 ट्रेड लिए। कितने ट्रेड लिए गए, 10। उसमें 5 विन हो गए, 5 लॉस हो गए। ओके ना, 5 कितने लॉस हो गए। अब 5 लॉस हो गए तो इसका 1:2 टारगेट रखिए। 1:2 रखिए तो ट्रेड का कितना होगा, 20,000 उसने कमाए। 20,000 कमाए एक ट्रेड पे, 1,000, तो 10 ट्रेड पे 20,000। उसमें से अब ट्रेड है, अपने ट्रेड 20 पकड़ ली, और उसमें से उसने 1,000 का रिस्क लिया, तो 5 लॉस हो गए। तो उसका टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 15,000 रुपये। 15,000 रुपये प्रॉफिट हो गए। लेकिन वही सेम चीज गई, उसने क्या किया, उसने वन सेटअप फॉलो किया
और उसे टू ही ट्रेड मिले या 5 ट्रेड मिले, समझिए वन सेटअप पे उसने 5 ट्रेड मिले। उसकी एक्यूरेसी, अब 10 ट्रेड का पकड़ते हैं, हमने जो 10 ट्रेड पकड़े थे, ट्रेड हो गए, समझिए उसे 10 दिन में लग गए एक सेटअप में 10 ट्रेड पूर्ण करने के लिए। और उसके 5 विनिंग है, उसके कितने 5 विनिंग है, 5 लॉस। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, उसका रिस्क रिवॉर्ड 1:4 है गाइस, 1:4 है उसका रिस्क रिवॉर्ड। क्या है? 1:4 रिस्क रिवॉर्ड। अब क्या करेगा वो, अब समझने की कोशिश है। अब 5 लॉस है, 5 प्रॉफिट में। तो हमने देखा कि 4 है, तो उसने क्या किया, 4×5 = 20, 20,000 कमाए। इसने 4 ये किए तो 15,000, 15,000 रुपये कमा लिए। अब यहाँ पे आप समझोगे कि गाइस कि ये तो इसके पास भी 15 है, इसके पास भी 15 है, तो लॉस कैसे हो गया। अब यहाँ पे लॉस कहाँ पे होता है ये समझ लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, टैक्स हमारा आता है, हमारा क्या आता है, टैक्स आता है। हमारा सेकंड चीज क्या आता है, ब्रोकरेज आता है। अब टैक्स और प्लस ब्रोकरेज, उसने ज्यादा ट्रेड लिया, उसका लॉस होगा, ये छोड़ दिया, टैक्स और ब्रोकरेज ज्यादा आ जाएगा। लेकिन इसने कम ट्रेड लिए तो इसका टैक्स क्या आएगा और ब्रोकरेज क्या है, कम आएगा, और इससे प्रॉफिट कम आएगा। और इससे, अब यहाँ पे और एक डेफिनेशन आती है और एक प्रॉब्लम आता है कि 10 ट्रेड ले गए तो वो क्या करेगा, ज़्यादा ट्रेड लेगा तो उसकी साइकोलॉजी गलत हो जाएगी। साइकोलॉजी गलत होने के बाद वो क्या करेगा, ओवर ट्रेडिंग करेगा, गलत डिसीजन लेगा, और मल्टीपल प्रॉब्लम को फेस करेगा। जो एक्चुअल में जो नॉर्मल ट्रेडर है, जो कम ट्रेडर है, वो गलती नहीं करता है। आज के लिए इतना ही रखते, कल हम एक्चुअल में देखेंगे कि हमारी स्ट्रेटेजी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, गुड नाइट।